फैसला आबाद इलेक्शन कमीशन का अमला 341 पोलिंग स्टेशंस की गिनती मुकम्मल करके नतायज जारी करेगा। आगाह करें, NA 97 में दोबारा गिनती का अमल सुस्त रवि का शिकार है। ताहाल सिर्फ 25 पोलिंग स्टेशंस के वोटों की गिनती हो सकी है। इलेक्शन कमीशन अमला 341 पोलिंग स्टेशंस की गिनती मुकम्मल करके नतायज जारी करेगा। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अरसलान दुरानी से। अरसलान, बताइएगा, गिनती का अमल सुस्त रवि का शिकार है? जी बिल्कुल गिनती का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। NA 97 बड़ा अहम हल्का था जिस पर इंतखाबात हुए और दोबारा गिनती की जो है वो की जा रही है यहाँ पर, लेकिन अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। अब तक सिर्फ 25 पोलिंग स्टेशन की गिनती जो है मुकम्मल की गई, जबकि 341 कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद है। इससे अगर हल्के की बात की जाए तो यहाँ से PTI के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं साद बलोच, उन्हें कामयाबी हासिल की थी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने जो है अली गौल बलोच, उन्होंने 17,000 वोट हासिल किए थे, 17,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। लेकिन यहाँ पर दोबारा जो गिनती का अमल है वो जारी है। इसके साथ साथ अगर हल्के की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो वोटर्स की तादाद थी वो भी अच्छी खासी थी, लेकिन जो सूरत हाल अभी है, दोबारा वोटिंग का अमल, दोबारा गिनती का अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से अभी भी यहाँ पर जो दोनों पार्टियों के जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ताहाल सिर्फ 25 जो पोलिंग स्टेशन है उनकी गिनती का अमल जो मुकम्मल किया जा सका है, जबकि जो कुल पोलिंग स्टेशन उनकी तादाद 341 है। जब इसी तरह जो यहाँ पर विन किया था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार है सादुल्लाह बलोच, उन्होंने किया था, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली गौर जो है वो दूसरे नंबर पर रहे थे। हमायूं अख्तर तीसरे नंबर पर इस हल्के में रहे थे। 2330 की जो लीड है उससे जो सादुल्लाह है वो यहाँ से कामयाब हुए थे। तो अभी दोबारा गिनती का अमल जो जारी है, जो कि सुस्त रवि का शिकार है। सिर्फ 25 पोलिंग स्टेशन की गिनती जो है वो की जा चुकी है। जी, सिर्फ 25 पोलिंग स्टेशन की गिनती हो सकी है। अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से पंजाब असम्बली में पार्लिमानी अमूर के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले MPA राना आफ्ताब अहमद कमेटी के सरबराह मुकर्रर। फैसलाबाद ही से रुकन पंजाब असम्बली हसन जिका न्याजी कमेटी का हिस्सा। हसन न्याजी वेस्ट पंजाब के अरकान की नुमाइंदगी करेंगे। नॉर्थ पंजाब से मलिक अहमद, जनूबी पंजाब से मोइन कुरैशी कमेटी में शामिल। कमेटी पंजाब असम्बली में पार्लिमानी अमूर चलाने के लिए मुशावरत करेगी। कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए मरकजी क़यादत को भिजवाई जाएगी। बात करेंगे उमैर असमत से। उमैर, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, मजीद आगाह कीजिएगा। आज कौंसिल की जानिब से पंजाब असम्बली में पार्लिमानी उमूर को चलाने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसकी सरबराही फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से वज़ीर आला के लिए नामजद किए जाने वाले जो उम्मीदवार थे राना आफ्ताब अहमद खान, वो उसकी सरबराही करेंगे। जबकि इसके साथ साथ पंजाब को 4 मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम करते हुए चारों जोन से एक MPA को मुतलका जोन की सरबराही दी गई है और यूं मजमूई तौर पर 5 रुकनी ये कमेटी बनाई गई है, जिसमें वेस्ट पंजाब जोन, जिसमें फैसलाबाद जिला भी आता है, फैसलाबाद डिवीजन आता है, वहां से हसन ज़का न्याजी जो कि फैसलाबाद से MPA मुंतखब हुए, उनको नुमाइंदगी दी गई है। इसी तरह जनूबी पंजाब, नॉर्थ पंजाब, बाकी तीनों जोन से भी 3 नुमाइंदे मुंतखब किए गए और चौथा नुमाइंदा जो है वो फैसलाबाद से लिया गया है। इस तरह ये नुमाइंदगान जो है पार्लियामानी उमूर के हवाले से मुशावरत करेंगे और फिर वो सिफारिशात जो है वो तैयार करके पार्टी की मरकजी क़यादत को भिजवाई जाएंगी, जहां से कोई भी जो सिफारिशात है उनकी हतमी मंजूरी दी जाएगी और फिर उसी सिफारिशात और उन्हीं मामलात की मंजूरी के बाद जो PTI के पंजाब में MPAs होंगे वो किसी भी हवाले से किसी भी मामले पर पार्टी की क़यादत जो भी उनको हिदायत जारी करेगी तो उसी पर ही अमल दरामद करते हुए पंजाब असम्बली में अपना किरदार अदा करेंगे। जी, मंजूरी मरकजी क़यादत को भिजवाई जाएगी। उमैर आगाह करे तो बहुत शुक्रिया। गुड गवर्नेंस आवाम के लिए रिलीफ और मेरिट की बालादस्ती अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आला मरियम नवाज का तमाम इंतजामी मशीनरी पर भरपूर एतमाद का इजहार। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, RPOs, डेप्यूटी कमिश्नर्स, CPOs और DPOs का इजलास। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद, डेप्यूटी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख और CPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया वज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए।
वजीर आला ने नमूनिया के केसेस पर ब्रीफिंग ली, इंसदाद डेंगू इकदामात को नतीजा खेज बनाने और अवामी बहबूद के जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। तफसीलात जान लेंगे वकास अहमद बेग से। वकास, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, कमिश्नर, आरपीओ, डिप्टी कमिश्नर समेत सीपीओज और डीपीओज का इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जानिब से वज़ीर-ए-आला पंजाब को तमाम तर गवर्नेंस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि इजलास के मौके पर मरियम नवाज का ये कहना था कि न सिर्फ अवामी बहबूद के लिए जारी मनसूबे जो हैं उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा, बल्कि तमाम तर सेक्रेटरीज और कमिश्नर समेत डिप्टी कमिश्नर को वर्क जो है वो टीम के तौर पर करने के हवाले से अहकाम भी जारी किए गए हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने तमाम अफराद पर जो है न सिर्फ एतमाद का इजहार किया है, बल्कि इनका ये कहना था कि तमाम ब्यूरोक्रेसी की मशीनरी जो है बेहतरीन काम कर रही है और इसी तरह से बेहतर काम जो है वो मजीद टीम वर्क के जरिए से किया जाएगा। इस हवाले से मेरिट और कानून की बालादस्ती की बात की गई है इजलास में, खास तौर पर रमजान पैकेज पर अमल दरामद को कामयाब बनाने के हवाले से मरियम नवाज की जानिब से जो है अहकाम जारी किए गए हैं। जबकि इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आला पंजाब का ये कहना था कि मुश्तरका कारशों से आवाम को हर शोबा में रिलीफ की फराहमी को न सिर्फ यकीनी बनाया जाएगा, बल्कि खलूस नीयत से महकमाना फ़राइज़ अंजाम देने वालों की हौसला अफजाई के हवाले से बात की गई। जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब का यह भी कहना था कि गफलत पर कड़ा एहतसाब किया जाएगा। कमिश्नर फैसलाबाद सिलवत सईद ने इस मौका पर जो है फैसलाबाद में जारी तरक्याती कामों, इंसदाद डेंगू, इंसदाद पोलियो समेत दीगर मुहिमात पर जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब को जामे ब्रीफिंग भी दी। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह का तारीखी टेको पार्क इंतजामिया की गफलत की नजर हो गया। चंद माह कबल लगाई गई लाखों रुपए मालियत की स्ट्रीट लाइट्स खराब, अंधेरे के बाद शहरियों ने तफरी की गर्ज से आना छोड़ दिया। शहरी कहते हैं टेको पार्क में नशे के आदी अफराद ने डेरे डाल लिए। इंतजामिया से पार्क की हालत बेहतर करने का मुतालबा भी कर दिया। तफसीलात बता रहे मुबशर हसन नकवी, बताइएगा मुबशर। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह का तारीखी टेकू पार्क इंतजामिया की जानिब से गफलत का शिकार हो गया है। चंद माह पहले लाखों रुपए लगाकर इस पार्क में लाइट्स जो हैं वो लगाई गई, लेकिन ये लाइट्स ख़राब हो गई हैं या फिर टूट चुकी हैं और यही वजह है कि शाम होते ही ये पार्क अंधेरे में डूब जाता है। शहर के वस्त में ये पार्क वाक़या है और जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जो है वो तफरीह के लिए आया करते थे, लेकिन अब उन्होंने इस वजह से यहाँ पर आना छोड़ दिया है कि यहाँ पर हर तरफ अंधेरा छा चुका है। रात के औकात में लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो जराइम पेशा अफराद हैं वो यहाँ पर आते हैं, इस पार्क का सहारा लेते हैं। ताहम लाखों रुपए की मालियत से इस पार्क में जो है वो लाइटें लगाई गई, वो ख़राब हो गई। इस हवाले से शहरियों से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि बड़ा कदीम और तारीखी पार्क है, चंद माह पहले ये पूरा पार्क जो है वो जगमग हुआ करता था, एक बार फिर अंधेरा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये जो पार्क बनाया था इसमें पहले हज़ारों रुपया लगाया, लाखों रुपया लगाया, दरख्त लगाए, पौधे लगाए, किसी ने पानी दिया, सारे सूख गए। अब अगर ये पार्क को थोड़ा बहुत मरम्मत करवाया था तो ये चंद माह पहले बिल्कुल ठीक था। अब यहाँ पे बच्चों के लिए जो पंगूड़े बने हुए हैं वो टूट चुके हैं, स्लाइडें टूट चुकी हैं। अब रात का ये आलम है कि कोई आदमी करीब आता ही नहीं है, क्योंकि जो भी आदमी ये गलत लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, कोई लेडीज़ पार्क बच्चे लेके कोई नहीं आता। अगर इस पे तवज्जो दी जाए तो शहर के सेंटर में ये पार्क है और इसकी देखभाल की जाए तो ये शहर के लिए बहुत अच्छा होगा और लोग बहुत खुश होंगे। जी बिल्कुल, देखभाल की ज़रूरत है। यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक बनाए गए थे, बड़ा खर्चा किया गया था, लेकिन ये पार्क एक बार फिर जो है वो अदम तवज्जो का शिकार दिखाई दे रहा है। शहरियों का कहना है कि शाम होते ही नशे के आदी अफराद यहाँ पर अपने डेरे डाल लेते हैं। जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके लिए भी महफूज जगह है, क्योंकि इस पूरे इलाके में ना तो कोई पुलिस गश्त करती है, ना महकमा रेलवे के पूरे एहलकार जो है यहाँ पर नजर आते हैं। तो हम शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस कदीम और तारीखी पार्क को। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की सिटी डिस्पेंसरी से डॉक्टर्स की सीटें खत्म करने पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन मैदान में आ गई। मुतालबात की अदम मंजूरी पर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद की 33 सिटी डिस्पेंसरियों से डॉक्टरों की 37 सीटें खत्म। यंग डॉक्टर्स ने नई हुकूमत के खिलाफ से निकाले गए डॉक्टर्स की फौरी बहाली का मुतालबात की अदम मंजूरी पर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। सदर YDA अलाइड हस्पताल 1 डॉक्टर औरंगजेब गुज्जर का कहना था कि हस्पतालों की OPD में काम बंद करके सड़कों पर एहतजाज करेंगे। लेकिन जो लोग मैन पावर है उसको आप काम कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। डॉक्टर की सीट अगर आपने वॉरिस की, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो वार्ड बॉय हैं या वार्ड सेंट्री वर्कर है, क्या वो इन डिस्पेंसरी को चलाएंगे? ये वो डिस्पेंसरी थी गुंजानाबाद इलाकों में थी, जिनसे टीचिंग हॉस्पिटल में या नियर बाई को THQ में जाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता था।
عہدیداران کا کہنا تھا کہ YDA کی قیادت حکومتی عہدیداروں سے ملاقات کر رہی ہے، ڈاکٹروں کا معاشی قتل کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی اس اقدام کے پیچھے گورنمنٹ کی کیا سینس آف ہیومر ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ابھی ہماری سیکرٹری صاحب سے بات چیت چل رہی ہے، کل بھی ہمارا ایک راؤنڈ ہو چکا ہے سیکرٹری صاحب کے ساتھ میٹنگ کا، ایک آج یا کل آنے والے دن کے پرسوں متوقع ہے، اس کے بعد ہم لائحہ عمل طے کریں گے، ہم روڈوں پہ آئیں گے یا ہم کام بند کریں گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ آپ کسی کو سیٹیں ہی abolish کر دی جائیں۔ ملازمت سے نکالے گئے ڈاکٹرز ڈسپینسریوں میں شام کے وقت بھی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ عزادار حسین، City 41 فیصل آباد۔ فیسکو کے مختلف شعبہ جات میں انٹرنشپ پروگرام۔ فیسکو نے امیدواران کو درخواستیں دینے کے لیے 29 فروری کا وقت دے دیا۔ فیسکو انٹرنشپ پروگرام کے ماہوار 35 سے 40 ہزار روپے ادا کرے گا۔ طلبہ کو سول ورکس، ایڈمن، فائنانس اور HR میں انٹرنشپ کی سہولت ملے گی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اویس علی، آگاہ کیجیے اویس۔ جی بالکل، فیسکو کی جانب سے انٹرنشپ پروگرام سال 2022 کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے باقاعدہ طور پر لیٹر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ طلباء کو جو ہے وہ 1 سال سے 2 سال تک انٹرنشپ پروگرام کی سہولت فراہم کی جائے گی، اور ایجوکیشن کی مناسبت سے ماہانہ وار 35 سے 40 ہزار روپے جو ہے وہ طلباء کو ادا بھی کیے جائیں گے۔ فیسکو کے شعبہ ہیومن ریسورسز اور اس کے ساتھ ساتھ شعبہ فائنانس، شعبہ سول ورکس اور جو دیگر شعبہ جات ہیں جن میں آپریشن ہے، الیکٹریکل ہے اور دیگر جو شعبہ جات ہیں ان میں انٹرنشپ پروگرام کی جو سہولت ہے وہ فراہم کی جائے گی۔ اس والے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ چیف ایگزیکٹو فیسکو عامر پنو کی ہدایت پر طلباء کو انٹرنشپ پروگرام کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ طلباء کو جو ہے وہ سہولت فراہم کی جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام میں جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ طلباء کو انٹرنشپ نہیں کروائی جائے گی، بلکہ 35 سے 40 ہزار ماہانہ وار ایجوکیشن اویس شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں سینئر نائب صدر ڈاکٹر سجاد ارشد کی زیر صدارت 8 بازاروں کے نمائندہ تاجروں کا اجلاس۔ ڈاکٹر سجاد ارشد نے شہر کی غیر قانونی پارکنگ، بے ہنگم ٹریفک اور تجاوزات کے مسائل پر گفتگو کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں شیراز پر۔ جی شیراز۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں یہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ سینئر نائب صدر ڈاکٹر سجاد ارشد نے اس کی سربراہی کی ہے۔ نائب صدر اسلم بلی اور ان کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کے 8 بازاروں کے نمائندہ تاجر حضرات نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی۔ خصوصی طور پر اس اجلاس کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ شہر کے اندر بے ہنگم ٹریفک، پارکنگ کے مسائل، غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ سمیت تجاوزات کے مسائل کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے۔ اس موقع پر تاجر برادری کا کہنا تھا کہ یہ مسائل اس حد تک جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں کہ 8 بازاروں کے اندر اپنے کاروبار کو بحال رکھنا خاصا چیلنجنگ اور مشکل ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر سجاد ارشد نے تمام مسائل کو خندہ پیشانی سے سنا اور ان تمام مسائل کو جو ہے وہ متعلقہ اداروں اور ذمہ دار اداروں تک پہنچانے اور ان کو حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری نہ صرف بزنس کمیونٹی کے ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ مسائل جو ان کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، بلکہ شہر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی اپنا کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس موقع پر فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے سینئر نائب صدر ڈاکٹر سجاد ارشد نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ متعلقہ آپ کا جنگ پولیس کا قانون کے نفاذ، امن و امان یقینی بنانے کے لیے اہم اقدام۔ DPO راشد ہدایت نے خاندانی دشمنی کا شکار کھچی اور بلوچ برادری کے درمیان صلح کرا دی۔ 4 سال قبل شروع ہونے والی درینہ دشمنی اب تک 8 زندگیاں نکل چکی۔ جنگ پولیس نے درینہ دشمنی کے خاتمے اقدامات کے تحت خاندانی دشمنی کا شکار کھچی اور بلوچ برادری کے درمیان صلح کرا دی۔ DPO محمد راشد ہدایت نے درینہ دشمنی کے خاتمے کے لیے پولیس افسران کو ہدایات جاری کی، جس کے باعث SP انویسٹیگیشن جاوید اقبال کی سربراہی میں پولیس کمیٹی نے دونوں فریقین کی صلح کرا دی۔ قتل کے تمام تر مقدمات میں ملوث ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا۔ SP انویسٹیگیشن جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ درینہ دشمنی کے خاتمے کے لیے انسدادی کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ پولیس افسران اور معززین علاقہ کے باہمی تعاون سے دونوں فریقین کے درمیان صلح کرا دی گئی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی کا اجلاس۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر چودھری محمد شہباز اور دیگر ضلعی افسران، بھٹا مالکان ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور بھٹا ورکرز یونین کے عہدیداران نے شرکت کی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ اجلاس میں پچھلے مہینے کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں جبری مشقت، سوشل سیکیورٹی کارڈز اجرا، کم از کم اجرت کے قانون سمیت دیگر معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر کا کہنا
कहना था कि चाइल्ड लेबर की रोकथाम के हवाले से 6 FIR का इंदराज कराया गया है। इंस्पेक्शन में किसी भट्टे पर जबरी मुशक्कत का केस सामने नहीं आया है। लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 169 चालान किए गए हैं। गुज़श्ता 3 माह में 150 सोशल सिक्योरिटी कार्ड जारी किए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़िशान मसीह का कहना था कि सोशल सिक्योरिटी कार्ड जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएं। मरियम नवाज वजीर आला मुंतखब होने पर सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप की मुबारकबाद। अमीन भट्ट ग्रुप की जानिब से घंटा घर चौक में तकरीब मिठाई तकसीम की गई। चेयरमैन अमीन भट्ट और सदर चौधरी अरशद समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट का कहना था कि हम मरियम नवाज के वजीर आला बनने पर बहुत खुश हैं। उम्मीद है मरियम नवाज ताजरों को रिलीफ के लिए इकदाम करेंगी।